छावा ने किस तरह से पुष्पा का घमंड तोड़ा। छावा 2025 का हाईएस्ट ओपनिंग के साथ 1000 करोड़ कमाने का रास्ता साफ किया। छावा अब तेलुगु में डब करके रिलीज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वैसे तो 2025 में अब तक 25 से 30 फिल्में रिलीज हो चुका है, जिसमें रामचरण की 400 करोड़ की गेम चेंजर, सोनू सूद की फतेह, शाहिद कपूर की देवा, बैड एस रवि कुमार जैसे कई सारे फिल्में आया है और धड़ाधड़ एक के बाद एक फ्लॉप होता गया और अपनी बजट को रिकवरी करते करते ही हक दिया। लेकिन इसी बीच विक्की कौशल की छावा आया और ऐसा आया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। छावा ने तो 2025 की हिंदी मार्केट में तो हाईएस्ट ओपनिंग तो लिया ही और साथ में एक सप्ताह के अंदर ही 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर दिया और ये 7 दिनों के अंदर ही 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया। और अभी तो इसके कमाई का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही जब तक सलमान खान का सिकंदर न रिलीज हो जाए। मतलब छावा को 1000 करोड़ कमाने से कोई भी सरहद या सीमा रोक नहीं सकता। पहले तो छावा को पुष्पा के अगेंस्ट रिलीज किया जाना था, लेकिन किसी कारण से छावा का रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया गया और सबको लग रहा था कि छावा का मेकर्स पुष्पा 2 के खौफ से रिलीज नहीं किया। लेकिन अब छावा की कमाई की रफ्तार और इसके दबदबा को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि छावा का रिलीज न होने से पुष्पा को काफी हद तक फायदा हुआ है। और अगर छावा का रिलीज हो जाता तो पुष्पा को कड़ी टक्कर देने की हिम्मत रखता। जिस तरह से पुष्पा 2 ने हिंदी मार्केट में आसानी से 900 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन अगर छावा रिलीज होता तो इस तरह का कलेक्शन करने का मौका नहीं देता बल्कि छीन लेता। क्योंकि विक्की कौशल आज के जनरेशन में इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो अपने फिल्मों में अपने कैरेक्टर को किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। और जब जब विक्की कौशल इस तरह के हिस्टोरिकल फिल्मों में नजर आते हैं तब तब वो फिल्मों पर हिट नहीं ब्लॉकबस्टर का टैग लगता है। चाहे उरी हो, सरदार उधम सिंह हो, सैम बहादुर हो या अब छावा हो, इस तरह के हिस्टोरिकल फिल्मों को करने के लिए विक्की कौशल अपने बॉडी पर तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अभी हाल ही में छावा के लिए विक्की कौशल ने 25 किलो का वजन बढ़ाया था। छावा अब तक आई विक्की कौशल की सभी फिल्मों से सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। छावा को ब्लॉकबस्टर बनाने में इन तीनों शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो पहला शख्स है विक्की कौशल, जो आज तक अपने कैरियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दिया है। और वही दूसरा शख्स इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं, जो इस तरह की हिस्टोरिकल स्टोरी को ऑडियंस के बीच प्रेजेंट किए, जो इससे पहले लुका छुपी, जरा हटके जरा बच के जैसे कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं। और तुमको पता है कि छावा केवल सिंगल लैंग्वेज हिंदी में रिलीज हुआ है, लेकिन छावा की ऑडियंस के बीच बढ़ती डिमांड के कारण छावा को तेलुगु भाषा में डब करके रिलीज किया जाएगा। क्योंकि जब इसे तेलुगु ऑडियंस ने देखा तो इसके कुछ इस्तेमाल की गई कठिन हिंदी समझ नहीं आया, जिससे वह कुछ डायलॉग का सही मतलब नहीं पकड़ पाए। इसीलिए अब ये फिल्म को तेलुगु में डब करने की मांग कर रहे हैं। अगर मेकर्स ऐसा कर देते हैं तो इसके कलेक्शन में काफी असर देखने को मिलेगा। अगर आपने छावा देखी है तो आपको कैसी लगी, अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और सिनेमा मूवी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।